बारिश धुआंधार, अक्टूबर में मूसलाधार। जी हां, देश के कुछ हिस्सों में अक्टूबर में इस महीने में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में हालात गंभीर बने हुए हैं, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने आफत बढ़ा दी है। लगातार बारिश से दिल्ली परेशान है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी संकट बढ़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मंडरा रहा है खतरा। उत्तराखंड, यूपी में बरस रहे हैं संकट के बादल। मॉनसून तो बीत गया, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। जैसे हालात मॉनसून में होते हैं, वैसे हालात देश के कुछ हिस्सों में अब भी दिख रहे हैं। संकट की कुछ तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आई हैं, जहां हल्की बारिश भी मुसीबत की वजह बन जाती है। रात भर दिल्ली में बारिश होती रही। राहत की बात यह रही कि बारिश मूसलाधार नहीं थी, लिहाजा सड़कों पर संकट उतना नहीं बढ़ा। फिर भी राजधानी के कुछ इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार रेंगती हुई दिखी। धौलाकुआं की ये तस्वीरें देखिए। रात के करीब 10:30 बजे ऐसा हाल हो गया कि गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कई जगहों पर 1 से 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक लोग महाजाम में फंसे रहे। शनिवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में लोगों को बड़े संकट का सामना करना पड़ा। प्रगति मैदान, धौलाकुआं फ्लाईओवर, महारानी बाग, झंडेवाला, अरविंदो मार्ग और कुछ इलाकों में जल भराव जैसे हालात हो गए। गुरुग्राम में भी नेशनल हाईवे 48 पर गाड़ियों की आवाजाही में बारिश विलेन बन गई। हाईवे पर जल भराव हो गया, गाड़ियां फंस गईं, लोग बेबस हो गए। मौसम विभाग के माने तो दिल्ली एनसीआर में अब ऐसे मौसम से राहत मिलने वाली है। हालांकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों में संकट अभी टला नहीं है। 2 दिन हम लोग जो है ऑरेंज कलर दिए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश एंड पूर्व राजस्थान। ठीक है, दिल्ली के लिए कोई अलर्ट नहीं? दिल्ली के लिए यही है कि हम मॉडरेट रेनफॉल दिए हैं। ठीक है ना, और ये जो रेन स्पेल है ऐसे ही रहेगा, रुक रुक के बारिश रहेगा, लेकिन ऐसे ही प्यारा सा लाइट टू मॉडरेट स्पेल रहेगा, लेकिन टोटलिटी में मॉडरेट रेन है। आपने जो बोला कि 10 नहीं, आज ही रहेगा और कल को रिड्यूस होगा। 10 में रेन नहीं रहेगा। नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल फ्रॉम 10th और 9th में इट विल रिड्यूस। ठीक है, लाइट टू मॉडरेट रहेगा मेनली ऑन 9th, आज मॉडरेट रहेगा। ठीक है, एनसीआर दिल्ली के लिए इंक्लूडिंग गाजियाबाद एंड नोएडा। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में एक दिन पहले हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन मुंबई में फिलहाल राहत है। लेकिन मौसम विभाग ने कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 3 से 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। Maharashtra region, there are expectations of thunder showers associated with isolated heavy rainfall. So mostly thunderstorm warning has been given for parts of Madhya Maharashtra, Marathwada and over Konkan. यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो मानसून लौटने के बाद हो रही बारिश ने संकट को विकराल कर दिया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो तस्वीरें आपने देखी, हाल आपने समझ लिया और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कल पूरे दिन भर हमने देखा कि रुक रुक कर बारिश होती रही, उसके बाद की मुसीबतें सबके सामने थी, लेकिन आज कैसे हालात हैं? क्या जल भराव की स्थिति देखने को मिली है? देखिए, जिस तरीके की बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं इस वक्त रिमझिम बेहद हल्की फुहार पड़ रही है। इंडिया गेट इलाके में है और इस वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है और बारिश बहुत तेज नहीं हो रही। इसी वजह से जो वाटर लॉगिंग है उसकी समस्या नहीं आई है फिलहाल। और दूसरी चीज, आज रविवार का दिन है राजीव, इसलिए ट्रैफिक सड़कों पर वैसे ही हल्का होता है, तो वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक जैम की समस्या नहीं है। लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि शनिवार शाम की जब तेज बारिश हुई थी तो उसके बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या आई थी, खासतौर से जो
तिलक मार्ग रेंज का इलाका है जो ट्रैफिक का, इसके अलावा पंचकुइया रोड पर, धौला कुआं के पास और मथुरा रोड पर, इन सभी जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या आई थी और ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार लोगों को इसके लिए अलर्ट कर रही थी। लेकिन फिलहाल बारिश हल्की है और लोग, आज रविवार का दिन है, सुबह के वक्त ही राजीव अच्छी खासी संख्या में इंडिया गेट के आसपास लोग अपने परिवारों के साथ यहां पर पहुंच गए और सुबह से ही देखे जा रहे हैं इस तरीके से टहलते हुए लोग। और जो अनुमान है राजीव आगे के मौसम का, कि बारिश का जो ये मौसम पिछले 3 दिनों से बना हुआ है, ये धीरे धीरे जो है ये कम होता जाएगा। यानी अब जो कल जिस तरीके की बारिश हुई थी आज उससे हल्की होगी और सोमवार और मंगलवार तक मौसम धीरे धीरे साफ होता जाएगा। हिमांशु, ये गुलाबी सी ठंड ने भी दस्तक दे दी है, लोग हल्की सी ठंड भी महसूस कर रहे हैं। तो मौसम विभाग क्या कह रहा है कि ये जो हल्की सी ठंडक है, जो अच्छी लग रही है दिल्ली वासियों को, ये आने वाले कुछ दिनों में रहेगी। अब यह ठंड की ओर बढ़ रही है दिल्ली। देखिए, हल्की हल्की ठंड जो अब आने लगी है, जो इस बारिश के स्पेल से पहले जो टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर था, तेज धूप थी, उमस भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उससे अब लोगों को राहत मिल गई है। और इसकी जो अब आने वाले, जब ये बारिश, ये मौसम जब साफ हो जाएगा, जब ये बादल जो आप देख सकते हैं, ये दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इस तरीके से काले बादल छाए हैं, जब ये छट जाएंगे तो उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा जरूर, लेकिन जिस तरीके की गर्मी पड़ रही थी वो अब गर्मी नहीं पड़ेगी। ड्राई स्पेल शुरू हो जाएगा, लेकिन सुबह और शाम के वक्त और रात के वक्त टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री के आसपास, 23, 24, 25 डिग्री के आसपास रहेगा, इसलिए वो गर्मी अब नहीं पड़ने वाली। लेकिन इस बारिश के पहले देखिए, जब अक्टूबर शुरू हुआ था राजीव, तो बारिश के पहले जो प्रदूषण है, जो हमेशा हम देखते हैं कि अक्टूबर में जैसे ही हल्की सी ठंड दस्तक देती है, उसके साथ पॉल्यूशन, AQI जो है वो खराब होने लगता है, हवा का जो स्तर है वो खराब होने लगता है। लेकिन इस बारिश ने और हवा ने हवा के स्तर को साफ कर दिया है, लेकिन जब एक बार ये बादल छट जाएंगे, ये बारिश रुक जाएगी, तो एक बार फिर से पॉल्यूशन सामने खड़ा हो जाएगा। अभी मौसम खुशनुमा है, AQI भी बेहतर है। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद से दिल्ली में तो मौसम अच्छा है, लेकिन कई और जगह भी ऐसी जहां पर लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। श्योपुर में, मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनती नाले को पार करते हुए एक बस पलट गई। दरअसल पुलिया के ऊपर से बस गुजर रही थी। यह जानते हुए भी ड्राइवर ने कि पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है, उसने बस को पुलिया के ऊपर से क्रॉस कराने की, पार कराने की कोशिश की और यह चेष्टा सही साबित नहीं हुई। बस पलट गई, 9 लोग इसमें जख्मी हो गए, 50 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे। यानी कि उन सभी लोगों की जान को जोखिम में डाला इस बस के ड्राइवर ने। और बस कैसे पलट गई, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उसके बाद से कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया, बचाया जा सका। तो यानी कि जान जोखिम में डाली गई इस ड्राइवर की तरफ से, और वो तस्वीरों में क्लियर दिख रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो सड़क के दोनों ओर इस इंतजार में हैं कि कब पानी का ये रफ्तार कम हो, कभी वेग कम हो, कब पानी घटे तो वो सड़क के पार, उस पार जो है जाएं। लोग इंतजार करते रहे, लेकिन ये जो बस ड्राइवर था, इसने सोचा कि बस हैवी है और इस पानी को आराम से क्रॉस कर लेगा, वो आराम से पार चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बड़ी से बड़ी बस भी तिनके की भांति गिर जाती है तो आदमी की क्या मजाल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी राप्ती नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और इसकी वजह से सैकड़ों गांव और मोहल्लों में बाढ़ का पानी भर चुका है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी बहने लगा है। राप्ती नदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये गांव है, यहां पर आवाजाही होती थी, लोगों के घर थे, आंगन थे, लेकिन फिलहाल सब डूबे हुए हैं। ये एक सड़क हुआ करती थी फिलहाल तो, लेकिन अभी पानी में डूबी हुई है। आप देख सकते हैं कि कहां तक पानी में डूबी हुई गलियां, लोगों के जो ग्राउंड फ्लोर है वो अंदर तक जो उनमें पानी भरा हुआ है, घरों में लोगों के पानी घुस गया है। राप्ती नदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सड़कों पर नाव चलती हुई आप देख ही सकते हैं। बलरामपुर में बाढ़ है, लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि मानसून में लोगों को ये परेशानी हो रही थी, लेकिन मानसून की समाप्ति के बाद अक्टूबर के भी शुरुआती इस हिस्से में भी लोगों को ये देखना पड़ेगा। अंदाजा लोगों को कम ही था, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में राहत मिल सकती है, लेकिन जल भराव की वजह से देखिए कितनी परेशानी हो रही है। राप्ती नदी इस वक्त अपने उफान पर है और इसकी वजह से जो नदी से नजदीक वाले गांव हैं वहां तक पानी आ गया है। पिछले 3 दिनों से बहराइच में भी लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से वहां की 2 प्रमुख नदियां उफान पर है। सरयू नदी में जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में करीब 150 गांव बाढ़ की चपेट में है।
वहीं घाघरा नदी भी जलस्तर बढ़ने की वजह से उफान पर है। यहां पर जलस्तर घाघरा नदी का डराने वाला है। बहराइच में आप देखिए सड़क के ऊपर से किस कदर पानी बह रहा है। लोगों की जो मेहनत की फसल थी वो चौपट हो गई है। लोगों के घर पानी में डूबे हुए, पहला कच्चा मकान, ऊपर से उनमें भी पानी घुस जाता है। तो लोगों के लिए ये बड़ा संकट है, क्योंकि सिर्फ छुपाने के लिए घर तक नहीं बचा है। अब लोग दूसरी जगह आसरा तलाश रहे हैं। तो नदियां उफान पर है। श्रावस्ती में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और नेपाल से छोड़े गए पानी की बाद से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही, नेपाल में बारिश हुई, राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, वहां से डैम के गेट खोले गए और पानी निचले इलाकों में बढ़ा। नदी के उफान पे आने की वजह से सैकड़ों गांव खतरे की जद में। नदी के आसपास के इलाके में ज्यादातर घरों में पानी भरने लगा है या फिर भर भी चुका है। कई बार बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस कदर लोग परेशान हो रहे हैं और जो एनडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी है। अब आपको राजस्थान के करौली की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर 2 दिन से बारिश हो रही है और इसका असर वहां की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। साथ ही निचली कॉलोनीज में पानी भर गया है। कई मकानों में पानी भरने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों के भीतर कितना पानी भर गया ये आप देखिए। ये अक्टूबर की आफत है। लोगों के घरों के भीतर पानी है। ऐसे में या तो ऊपरी मंजिल घरों के वहां पर जाने को मजबूर है, नहीं तो फिर आसरा छोड़ने को मजबूर है। सड़कों, नेशनल हाईवेज का, खेतों का क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। लोग मजबूर हैं। घर का जो सामान था जो नीचे रखा हुआ था या तो खराब हो रहा है, नहीं तो लोगों को मजबूरन उसको उठाना पड़ रहा है। ये मशक्कत करनी पड़ रही है। एक तो पानी भरा हुआ है, ऊपर से जो सामान था वो भी खराब हो रहा है और उनको दूसरी जगह पर ले जाना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर है, जो मदद लगातार लोगों की कर रही है। तो दक्षिण के राज्यों में भी बारिश ने आफत बढ़ा दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर भारत में यह हाल है। हैदराबाद और रंगारेड्डी से आई हुई तस्वीरें आपको दिखाते हैं और वहां के हालात की ये तस्वीरें गवाह दे रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दोनों शहरों में अभी हल्की बारिश हो सकती है, यानी कि फिलहाल संकट कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर भी आप देखेंगे कि सड़कों पर किस कदर पानी भरा हुआ है। जो नाले हैं, जो नदियां हैं, वो यहां पर उफान पर नजर आ रहे हैं। ये रंगारेड्डी की तस्वीरें हैं। लोग बेहाल है, लोग परेशान है, आवाजाही बाधित हो रही है। लोगों की गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। गाड़ियां लोगों को मजबूरन निकालनी पड़ रही है, क्योंकि पैदल जाने का रास्ता नहीं। गाड़ी निकालते हैं तो उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। चमोली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। तो वहीं पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में एक बार फिर से 2 इंच तक की बर्फबारी हो गई। यहां पर बर्फबारी के साथ ही कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एक दिन के बाद यानी कि 10 अक्टूबर को कल हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं और आज के दिन जो श्रद्धालु है वो बड़ी कम संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब बर्फबारी के बाद से कड़ाके की सर्दी है, लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे कि बेहद दृश्य चमोली के हेमकुंड साहिब और काफी ऊंचाई पर यह स्थित है और यहां पर बर्फबारी भी पहले होती है और कपाट भी बहुत देरी में खुलते हैं। चारों धामों के कपाट पहले तुलनात्मक खुल जाते हैं, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट थोड़ी देर में खुलते हैं।